नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है। लाखों की तादाद में शहरियों ने अपने खानदानों के साथ इस नुमाइश का रुख किया है और बहुत मुतासिर हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे कि नुमाइश कब तक जारी रहेगी और किस तरह लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही नुमाइशें तो होती रहनी चाहिए, मुल्क के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि लोगों के पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। और इससे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब, फिर आते हैं सलमान शाह की तरफ। हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर के ज़ेरे तमाम सालाना गुले दाउदी नुमाइश 2025 पूरी रंगीनियों के साथ जिलानी पार्क में जारी है। अब तक 5 लाख के करीब शहरी अपनी फैमिलीज के साथ जिलानी पार्क विजिट कर चुके हैं। शहरियों की जानिब से फूलों की नुमाइश को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, तख्लीकी और दिलकश अंदाज में सजाने पर खुशी का इजहार किया गया। नुमाइश में 200 से ज़ायद इकसाम के फूल और हज़ारों गमलों ने शहरियों को अपने शहर में तारी रखे रखा। रवां साल गुले दाउदी नुमाइश में मुकाबले की फिजा को फरोग दिया गया। नुमाइश में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की तरफ से बागीजिना, जोन 5, गुलबर्ग और जिलानी पार्क का एचईएसएन कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी, मिलत ट्रैक्टर से मुकाबला हुआ। नुमाइश में स्नो कॉर्नर, फ्लोर हाउसेज, काफिल गेट, सेल्फी पॉइंट्स, कॉरिडोर, इलीट पीकॉक खाने, पीने के स्टॉल्स बनाए गए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। सलमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो नुमाइश अब इफ्तिताह कर दिया गया है 2025 की फूलों की नुमाइश जो है गुले दाउदी की, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और आवाम का कितना रुझान है इस तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारे लाहौर की अगर बात की जाए तो हमारे शहरियों को जो तफरीह के मौके हैं वो बहुत कम मिलते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह का आप देखें कि ये वक्त गुजर रहा है, हालात जिस तरह के हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, और फिर आप ज़रिए माश के मामला देखें कि महंगाई जो है उसके हवाले से भी, जो आज से अगर 10-15 साल कबल आप ये देखें तो जो घर के बड़े यानी जो फादर्स होते थे अपने बच्चों को वीकली वो लाजमी आउटिंग पर लेके जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त आप ही देखें कि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। आउटिंग जो है फजाइल आप देखें कि वो उसके लिए आपकी जो बजट है उसमें इजाफी पैसा होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इस वक्त अगर आप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं ना तो 8 से 10 हज़ार रुपए मिनिमम जो खर्चा आ जाता है आपकी ट्रांसपोर्ट पे। वहाँ पे बच्चों ने झूले भी लेने होते हैं फिर कोई खाना पीना भी होता है, तो ये एक 8 से 10 हज़ार रुपये आपने ना एक खर्चा रखना होता है। ये मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। और सलमान, पहले वक्त में लोग पार्क्स का रुझान करते थे, अब वो कल्चर भी खत्म होता चला गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी भी है। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया है कि जो लोअर मिडिल क्लास तबका है ना वो पार्क में नहीं जाएगा, और तो आपको पता है उनके पास कोई ऐसी तफरीह के लिए है ही नहीं। अगर है भी तो टू मच एक्सपेंसिव है, वहाँ पे जा नहीं सकते। देखिए सिनेमाज हैं वहाँ पे, आप टिकट्स का अंदाजा लगा लें, आप रेस्टोरेंट्स देख लें, जितनी भी आपकी मल्टीनेशनल, नेशनल जोन सी आपकी फूड चेन्स हैं, तो वो काफी एक्सपेंसिव है। यानी अगर एक फैमिली जिसमें 2 से 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ हो तो जाए तो उनका 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा इजीली हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर जो लाहौर में PHA जो है ना वो साल में 4 से 5 मरतबा इस तरह की इवेंट करवाता रहता है कि जहाँ पे जो शहरी हैं उनको फ्री तफरी के मौके फराहम किए जाते हैं। अब ये देखें कि ये गुले दाउदी की नुमाइश लगी है और वहाँ पे मैं आपको इतवार की बात अगर बताऊं, जो गुज़िश्ता इतवार हमारा गुजरा है, उसमें इतना रश था, इतनी आवाम आ गई थी कि पूरा माल रोड ब्लॉक था। अच्छा। इस कदर आवाम आई हुई थी। तकरीबन अब तक मैं बताऊं तो एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख के करीब जो आपके पाकिस्तानी शहरी अपनी फैमिली के साथ विजिट कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ना ये एंटरटेनमेंट मुख्तलिफ है। अच्छा। एक वो चीज होती है कि झूले हैं पूरा साल लगे हुए, एक सर्कस है पूरा साल लगी हुई है, एक लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं इस नुमाइश को। डेली जो आप देखते हैं वो रोजाना की बुनियाद पे आप देखते हैं कि चीज चल रही। जू है, अब जू में वही आपको वहाँ पे एनिमल नजर आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए चीज क्या है, ये एक कुदरती चीज है, एक कुदरती माहौल के अंदर एक मेहनत से ये 30,000 ये तकरीबन 200 से ज्यादा मेरा ख्याल है गुले दाउदी क्या उन्होंने, ये 200 से ज्यादा इकसाम है फूलों की। अच्छा। गमले तो 30,000 है, 15,000 गुले दाउदी के, 15,000 ही मैरीगोल्ड के। वेरी नाइस। ये 30,000 गमले जो है ये यहाँ पे नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जिसमें 15,000 गुले दाउदी के और 15,000 ही मैरीगोल्ड के। अब इसकी जो पनीरी होती है ना फजाइला, आप उनको अगर माली को आप देख ले मेहनत करते हुए तो आप बिलीव करेंगे, आप कहेंगे अगर ये फन
किसी बाहर की कंट्री में जाके ये चीजें करें, फूल पनीरी को बनाए, तो ये लाखों रुपया कमाए। इतनी मेहनत के साथ ही फूल बनता पूरा है, साल के तैयार की जाती है इस नुमाइश के लिए। जी ऐसे ही है। आप ये देखें जो गुले दाऊदी है ना, इसकी जो पनीरी तैयार की जाती है, उसको बड़ी मेहनत उसमें होती है, टाइम दरकार होता है, और ये फूल तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के लिए खिलता है। यानी कि इतनी मेहनत 3 से 4 हफ्तों के लिए होती है, पूरा साल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ फजाइल गुले दाऊदी की नुमाइश के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ क्या डिफरेंट है पिछले साल से? कॉर्नर यहाँ पे बनाया गया है। अच्छा। एक छोटा सा एरिया बनाया गया है जहाँ पे एक बर्फ तो नहीं होती, लेकिन उसकी शक्ल में ही एक स्नो को वहां पे जो बच्चे हैं वो आपको पता है, बच्चे तो उनको तो इल्म नहीं ना तो कि स्नो है क्या है, वो एंजॉय कर रहे हैं। सेल्फी पॉइंट है, फ्लोरल हाउसेज है यहाँ पे, स्नो कॉर्नर, सेल्फी पॉइंट, कॉरिडोर एलीट है, फूड स्टॉल्स वगैरह भी फूड स्टॉल भी जी बिल्कुल बड़े बेहतरीन और म्यारी खानों के लिए यहाँ पे फूड स्टॉल रखे गए हैं, जहाँ पे जो शहरी हैं लाहौर के, वो फूड अथॉरिटी की बाकायदा यहाँ पे चेकिंग के बाद जो है वो यहाँ पे अपने बच्चों को साथ लाते हैं और उनको यहाँ पे एंजॉय करवा रहे हैं फूड के वाले से। तो सलमान, कितना बजट लग गया है हुकूमत का इस नुमाइश के ऊपर? देखिए ये इसका कुछ आइडिया नहीं है मुझे, ना ही इस तरह की कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है, ये बताया जाता है, लेकिन अच्छा खासा बजट लगता है और मेहनत बहुत ज्यादा है। देखिए 30,000 गमले तैयार करना है, इट्स नॉट इजी गमले। अब एक तो फूल वो होता है कि जो आपने आज उसका अगर आपने आज उसका बीज बोया है, तो बीज लगाया है, तो वो पूरा साल उसके फूल खिलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये फूल खिल के खत्म हो जाते हैं, फिर नए फूलों की नई पनीरी चाहिए होती है, पनीरी, खाद, पानी, ठीक है, नए फूलों के लिए नई पनीरी। यानी कि ये समझे कि इसका जो पूरा पौधा होता है वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो फूल खिला रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। फिर नई जब दोबारा एग्जीबिशन होनी है, ये दोबारा इसका मौसम आना है, तो दोबारा से पनीरी लगेगी, उसकी देखभाल होगी, उसके बाद फिर जाके इसको फजाइल उसको ये फूल बनेगा। ठीक है, इसी तरह इस दफा मैं आपको बताता जाऊं कि 30,000 गमलों में लाखों जो फूल हैं वो लगाए गए हैं। तकरीबन 5 दिसंबर को इसका इफ्तिताह किया गया था, ये 2 हफ्ते ही जारी रहेगी। और अब मैंने आपको बताया सलमान को टिकट वगैरह भी है इसकी? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब पीएचए की यही तो क्वालिटी है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तफरीह फराहम करता है। अच्छा, मरियम औरंगजेब ने इसका इफ्तिताह किया था। और सलमान, मैंने सुना है कोई मुगलाई स्टाइल के दरवाजे भी वहां पर बनाए गए हैं, कुछ तरह का भी सिस्टम है? जी बिल्कुल ऐसा है। पिछले साल से डिफरेंट ये काम किया है, कुछ तरह की बात है? जी बिल्कुल ऐसे। फुटेज में भी हमारे जो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मुगलिया दौर की जो आपको एक उसमें अक्स नजर आएगा। इस तरह मुगलिया दौर में बहुत बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, उसके बाहर दरबान खड़े होते थे। जब कोई सवारी अंदर जाती थी, कोई जब बादशाह वहां के जो शहजादे हैं या कोई भी शख्स मिलने के लिए आता था दरबार के अंदर, उनको खोला जाता था। सेम उस तर्ज पे बनाया गया है। मेहनत बहुत ज्यादा है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया कि पूरी प्लानिंग करके। और फिर यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊं कि जब ये फ्लावर एग्जीबिशन लगती है तो ये मुकाबला भी होता है। इस साल जो मुकाबला था वो था बागी जिला पीएचए, गुलबर्ग 5, जोन 5, जानी पार्क, और इनके मुकाबला कर रहे थे एचएसएन कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी और मिलत ट्रैक्टर्स। नाइस। तो इनका ही मुकाबला था आपस में। और जिस तरह आपने जिक्र किया, यहाँ पे मुगलाई दौर के हवाले से वहां पे गेट्स बनाए गए हैं। फिर बग्गी होती है, बग्गी वो लास्ट ईयर भी एक बग्गी उन्होंने पूरी सजाई थी, बिल्कुल काट की तरह ना, उसमें सारे फूल शूल लगाए हुए थे। जी बिल्कुल। असल में ना मैंने आपको जिक्र किया है कि फ्रेम्स और पॉइंट्स बनाए थे। फजाइल देखें, मामला ये है कि एंटरटेनमेंट का ना एक उसका अलग स्टाइल होता है। ऐसे आपके शायद इल्म में हो कि आज से कोई 3-4 साल या 5 साल कबल फजाइल हमारे लाहौर के अंदर ना डॉल्फिन शो आया था। बिल्कुल आया था। ठीक है, उसमें जो डॉल्फिन्स थी, और मैंने देखा भी था। ठीक है, वो अब एंटरटेन करवाती थी, मतलब वो। सलमान, आपको क्या लगता है कि हुकूमत मजीद ऐसे कोई और नुमाइशों को बढ़ाने का भी इरादा रखती है? जी बिल्कुल रखती है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की अहकामात पे ये जो मुख्तलिफ आप देखते हैं कि फेस्टिवल होते हैं, एग्जीबिशन जो होती हैं वो लगाई जाती हैं। और जिस तरह लास्ट ईयर हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद किया गया था, बहुत बड़ा इवेंट था। अभी देखिए, मैंने आपको जिक्र किया है फजाइल कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो शहरियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं।
आप नेजाबाजी के मुकाबले जो है आम दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं, तो चीज वो होनी चाहिए खास जो कभी events। कभार हो, ठीक है। अब नेजाबाजी और लोग देखिए मुतासिर हो। कि आप देखें कि एक घोड़सवार घोड़े पर बैठ के उसने एक नेजा पकड़ा होता है, हाँ। और उसने आके वो एक छोटी सी जो लकड़ी का जो एक होता है हिस्सा, उसको उसने उठाना होता है उस नेजे के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा फन है। आपको पता है ये हॉर्स एंड कैटल शो जब हम लोग छोटे थे तब हुआ करता जी, था, जी, उसके बिल्कुल बाद ऐसा है। कितना अरसा इसमें गैप आ गया, ये नहीं होता था, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट होता है और इस दफा भी बड़ा जबरदस्त किया है इनका ये इवेंट। जी बिल्कुल ऐसा है, बड़ा बेहतरीन इवेंट था। म्यूजिक था, नेजाबाजी पूरे थी। पाकिस्तान से जो घुड़सवारों ने हिस्सा लिया, और ये अगर देखा जाए तो वैसे ही बड़ा महंगा खेल है। आप और औरतें भी पार्ट ले रही थी इसके अंदर। जी बिल्कुल, उसमें जो हमारी बहनें हैं वो भी हिस्सा उन्होंने लिया है, हाँ। और विन भी किया उन्होंने। हाँ। कई ऐसी अपना आप देखे कि मुकाबले जिन्होंने विन भी किए। हाँ। तो मकसद कहने का ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हुकूमत पंजाब जो है, वो पंजाब के वासियों को एंटरटेन करने के लिए वो बढ़ चढ़ के वो आपको नजर आएगी। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं, हाँ। वो ना सिर्फ आपकी जो फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होते हैं। जब आप ग्रीनरी में जाएंगे, खुश होंगे, ऑक्सीजन अच्छी, ऑक्सीजन वहां पे मिलेगी आपको, एक कुदरती माहौल आपको देखने को मिलेगा। एक अल्लाह ताला जो खूबसूरत चीजें, अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीजें हैं, फूल जो है, तो आप उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो माइंड है वो फ्रेश होगा। आप जो एग्जॉस्ट इंसान हुआ होता है किसी भी वजह से, वो इस हालत से बाहर निकलता है। तो इंसान का ना सिर्फ आपकी जो फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि देखें आजकल आप एक चीज को देखें कि हमारे नौजवानों में हार्ट अटैक के जो वाकयात हैं बढ़ चुके हैं हमारे, बल्कि अब नौजवान बूढ़े सब बराबर हो चुके हैं। आप ये देखें ना, इसकी वजूहत क्या है? ये मेंटल इंसान जब स्ट्रेस लेता है ना, जब डिप्रेशन में जाता है, तो देन आप देखें उसके साथ ये मामला पैदा होते हैं, पेचीदगियां पैदा होती हैं। उसके बाद ये हालात आगे बढ़ते 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 ये हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर तक जाते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं पे ये आपकी डिप्रेशन और आपकी जो परेशानियां आजकल जो इंसान जिसमें मुब्तला है वो होती हैं, ये इसमें इनका बड़ा किरदार होता है। तो ये क्या है कि अब फज़ैल एक इस तरह के इवेंट्स जो लगते हैं, ये आपको फिर अपनी फैमिली को टाइम देने का वक्त मिल जाता है। अपनी फैमिली को लेके वहां पे जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ये आपको मौका फराहम करती हैं कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें। सलमान, इस दफा के एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस चीज में है वहां पर? देखिए हर साल जो एग्जीबिशन जो होती है ना, देखिए जिसका नाम ही आप देखिए कि फ्लावर एग्जीबिशन है और गुले दाऊदी की नुमाइश है, इसका मतलब ये है कि इसी में अट्रैक्शन है, जो वो फ्लावर जिस खूबसूरती से अच्छा आपको मैं बताता हूँ। देखिए एक तो गमलों में लगे हुए फ्लावर से ना इन्होंने मुख्तलिफ चीजें बनाई होती है। घोड़ा बनाया होता है, दिल बनाया होता है, बटरफ्लाई बनाई होती है, ठीक है। इसी तरह परचम बनाया होता है पाकिस्तान का। तो ये फूलों को ये जस्ट खाली वहां पे फूल रख देने से चीजें नहीं बनती, उनको प्रॉपरली ये ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है ये एक दो अफराद में देखना नहीं, लाखों अफराद है। और मुझे जिस तादाद में शहरियों ने जिलानी पार्क का रुख किया है, मेरे अंदाजे से जब ये एग्जीबिशन खत्म होगी तो तकरीबन 5 मिलियन के करीब शहरी है ना वो विजिट कर चुके हैं। तो उसकी कोई सिक्योरिटी वगैरह के भी इंतजाम जी बिल्कुल, लेकिन आवाम जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तोड़ देते हैं, कितना उनकी मेहनत है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और हमारे जो प्रोग्राम इसके तवस्सुत से हम ये पैगाम भी देना चाहेंगे हमारे जो शहरी हैं, हमें जो देख रहे हैं, हमारे नाजरीन, उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बड़ा मेहरबानी ये जितने भी आप एग्जीबिशन देखते हैं, आज जितने ये फूल बनाए जाते हैं, आपने गमलों में देख रहे हैं, आप उनसे कोई अशिया बनी देख रहे हैं, ये बड़ी मेहनत के साथ बनाए गए हैं, और उसमें किसी एक बंदे की मेहनत नहीं है, कई माँ की मेहनत शामिल है। तो आप बड़ा मेहरबानी अगर आप फैमिली के साथ जाए, आप जस्ट उनको देखें, बच्चों को फूल न तोड़ने दें। ये फूल भी जानदार होते हैं, दरख्त जानदार होते हैं, इनको तकलीफ ना दें। आपने ना सिर्फ देखें इन चीजों से, आप बल्कि आप इखलाक आपका वहां पे वाज़ह होगा, और दूसरा इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी चीज को किसी जानदार चीज को नुकसान पहुंचाए। ये देखें, ये इसका जो क्रेडिट है ना, हुकूमत को भी जाता है, उस इदारे को जाता है, और देखें छोटे छोटे माली से लेके अब जो उनके हायर अप्स हैं वहां तक इसकी मेहनत की जाती है, और फिर ये एग्जीबिशन अवाम के लिए तैयार की जाती है और उसको लॉन्च किया जाता है। तो इसमें हम तो हुकूमत को भी कहते हैं, क्रेडिट देते हैं, और उस इदारे को, PHA को, जिसने इतनी मेहनत की, पूरा साल
मेहनत के बाद ये एक एग्जीबिशन लगाई जाती है ताकि अवाम को एंटरटेन किया जा सके। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो अवाम को भी चाहिए कि इसको इसका ख्याल करें, वहां पे जाए। आप ये देखें Entertain ना, हो। अब देखिए मैं एक बात यहाँ पे फजाइल, कि अगर बच्चे जो आपके साथ जा रहे हैं, अगर उनकी कोई टिकट है, अगर उनसे कोई फीस चार्ज की जा रही है, तो फिर तो समझ में आता है कि बच्चे कहेंगे जी हमने 200 रुपए टिकट दी, हमें फूल तोड़ लेते। नहीं, बात फिर भी नहीं, कर मैं रहे कहती हूँ सलमान नहीं तोड़ना चाहिए। जनरल बात है कि ना जेन में आती चीज, हमने जी टिकट दी है, हम तो भाई फूल तोड़ेंगे। तो देखिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, आपको मेरे ख्याल से पार्किंग के कोई 10 रुपए शायद देना बार, वो भी आपकी गाड़ी की और ये हिफाजत तरबियत के भी होती लिए। है, देखिए शुरू से ही ठीक है, माँ बाप 10-20 बच्चों को रुपए, बताते हैं तो कि वो आपको अदा करना पड़े। बाकी आप पूरा जिलानी पार्क घूम रहे हैं, आप वहाँ पे फ्री एंजॉय कर रहे हैं, इतनी आपको एंटरटेन किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट दी जा रही है। गोल्फ कार्ड्स वगैरह भी रखी है? नहीं, वो जस्ट ओनली वो एक जो वहाँ पे शहरी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है ना, तो वहाँ पे दूसरी तरफ उनको ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा। अदरवाइज जो गोल्फ जो पार्क है वो दूसरी साइड पर है। अच्छा, ठीक हो गया। ये एक जो पोलो स्पेशल एरिया, ग्राउंड, जी जो पोलो ग्राउंड है, हाँ। वो अलग आपकी वहाँ पे है एंटिटी, और जो आपके ये शुरू में इन्होंने रखा मेन की साइड, ये अभी उसका गेट अलग है, जो पोलो ग्राउंड है, और जिलानी पार्क का गेट अलग है। आप सर्विसेज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, पीआईसी के बिल्कुल सामने मेन गेट है, वहां से एंट्रेंस है, वहीं पे पार्किंग है, और आप अंदर से एंटर होते हैं और आगे आपको वो जहाँ फूलों की नुमाइश लगी है वो आपको एरिया नजर आ जाता है। आप अपने बच्चों को लेके जाए, जरूर घूमने जाए। ये चीजें जो कुदरती माहौल है, एक तो वहां पर आप ये देखें कि ना सिर्फ आपको एक साफ सुथरा कुदरती माहौल मिल रहा है, इसके साथ साथ वहां पर आपके बच्चों को एक एजुकेशन भी मिल रही है कि ये जो फूल है इस फूल का नाम कौन से टाइप के फूल है, कौन से टाइप के। देखिए 200 इकसाम गुले दाऊदी, बहुत बड़ी बात है। 200 इकसाम, यानी ये है गुले दाऊदी, लेकिन इसकी इकसाम 200 है, और 30,000 गमले, 15,000 और देखिए एक बीज से उसको इस लेवल तक लेकर आना कि एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया जा सके। है कि ये फजाइल, मैं इस पे भी हम एक रिपोर्ट बनाएंगे कि मैरीगोल्ड हो गया, कॉस्मोस हो गया, गुले दाऊदी होगी, ठीक है, पटूनिया हो गया, इसका जो फूल है ये इसके इब्तिदा से इसकी जो पनीरी लगती है, इसके बीज से पनीरी से लेकर के फूल बनने तक कितना उसमें टाइम दरकार होता है, किस तरह बनता है, इस पर हम इंशाल्लाह एक पैकेज बनाएंगे, अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि जिस कदर इसमें मेहनत दरकार है। समझ आएगी कि ये वन नाइट वन डे वाला काम नहीं है, और फिर कोई एक फूल नहीं है, इसको अब कई माह लगते हैं एक फूल बनने को, एक फूल बनने को, और ये 20 से 25 दिन बाद, 30 दिन बाद जो है इनका ये मुरझा जाएगा। देखें तो एक आपको 15 से 20 दिन एंटरटेन करने के लिए पीएचए ने कितनी पीछे मेहनत की, पूरा साल मेहनत की, पूरा आपने एंड ऑफ ईयर है, जिलानी पार्क जो है उसको अब मेरा ख्याल है जैसे ही एग्जीबिशन खत्म होगी उसके बाद वो अगले साल की तैयारी फिर स्टार्ट कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही, आफ्टर फ्यू मंथ दोबारा उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। जो गुले दाऊदी है इसका टाइम होता है, ये पूरा साल नहीं खिलता, इसके कुछ मखसूस महीने होते हैं, उसमें बनता है, तो उससे पहले, उस माह से पहले उसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, ताकि उस माह आने तक ये जो फूल, ये जो है आपकी जो पनीरी, ये फूल बन सके। तो सलमान, क्या ट्रैफिक की रवानी और पार्किंग का भी कोई अच्छा इंतजाम किया गया? देखिए पार्किंग देखे ना गाड़ियों में भी जो लोग आ रहे हैं, ये भी आपने अच्छी बात कही है। देखिए कई चीजें होती हैं, उनको मैनेज करना आसान होता है, लेकिन जब अवाम का जो एक हजूम है ना, जब वो किसी भी जगह का रुख करता है, तो वो फिर वो मैनेज नहीं आप कर पाते। ठीक हो गया। देखिए अगर पीएचए जिलानी पार्क में 200 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है, तो अगर वहां पे 1000 से ज्यादा गाड़ी आ जाएगी तो उसको तो मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो ट्रैफिक का फ्लो भी खराब हो जाएगा। तो उस वजह से होता ये है कि हमारे जो शहरी हैं, आपको पता है कि वो भी जिंदा दिलाने लाहौर है, और जब उनको इल्म होता है कि यहाँ पर भी एग्जीबिशन लगी है, यहाँ भी चल रहा है, तो उन्होंने कहा आज पहुंचना है। बच्चे जो है वो अपने माँ बाप का सर खा जाते हैं कि जी हमें लेके चले आओ, वहां पे चाहे रश हो, वो अब क्या करें, बच्चे जिद जब करते। तो कल भी मैं कहता हूँ कि फजाइल तकरीबन 5 लाख से ज्यादा अफराद अब तक विजिट कर चुके हैं। वीकेंड्स पे तो चले समझ आता है, रश बहुत ज्यादा था, वर्किंग डेज का भी यही हाल है। लास्ट जो ये आपका जो ऑफ डे संडे गुजरा है, जी हमारा जो प्रीवियस संडे गुजरा है, उस पे मेरे अंदाजे से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा शहरी मौजूद थे जिलानी पार्क। अल्लाह, तो फिर वो गाड़ियां, वो सब कुछ वो कैसे मैनेज हुआ? अब ये बस देखिए वो फिर मैनेज करते हैं, ट्रैफिक पुलिस आपकी मौजूद है, पीएच इंतजामिया है, उन्होंने जितनी गाड़ियां लग सकती उनको लगाई, बाई गाड़ियां जो वहां पे प्राइवेट बल्कि
दूसरी साइड पर भी पार्किंग की जगह मौजूद है, पीएचए की नहीं है लेकिन वहां पे कई अफराद पार्किंग कर लेते हैं, कई लोग रोड के साथ साथ खड़ी कर लेते हैं। आना तो है, देखना उन्होंने, शहरी ने नहीं बाज आना, नहीं वो तो आप- पहुंचेंगे, ठीक है, उन्होंने पहुंचना, ऐसे तो नहीं मशहूर जिंदा दिलाने लाहौर। जी जी, ऐसे ही है, वो 15 दिन के लिए लगी है। अब टाइम निकालना भी फजाइल देखिए काम तो होता है। वर्किंग डेज में भी यही हालात है। वर्किंग डेज में इतना रश नहीं होता लेकिन होता है। हाँ, लोग लेकिन आते हैं। कल तो मैं कहता हूँ कि वीकेंड हजूम तो था। मस्ट है। हजूम था एक, आप वहां पे तिल धरने को जगह नहीं थी, इतना हजूम था, अवाम इतनी मतलब एक्साइटेड हुई थी कि जिलानी पार्क में जाना है और वहां पे फूलों की जो नुमाइश है हाँ। वो देखनी है, कुदरत के मनाजिर देखने हैं। हाँ। कि जी 200 इकसाम से जायद के फूल, 200 इकसाम, बहुत ह्यूज वैरायटी है, 200 और वो इकसाम, 200 से ज्यादा 30,000 गमले, 30,000 गमले, उनको ठीक है, बनाना। लाखों फूल, मतलब ये चीजें, फिर सेल्फी पॉइंट है, बकी का है, फिर वो मुगलिया दौर की सिस्टम सारा बनाया हुआ है, स्नो आ गई। स्नोफॉल की जगह उन्होंने पूरा एरिया बनाया हुआ है, खाने पीने की अच्छा, चीजें। लास्ट ईयर भी इन्होंने स्नो वाला एलिमेंट पे लास्ट ईयर भी रखा था। आई थिंक लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर था, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खुद अटेंड की थी ये एग्जीबिशन। बस वो आपको पता है इवेंट्स इतने ज्यादा चेंजेस हमारे थोड़ी भी- बहुत करते रहे, इस बार मुगलाई और फूड जी, जी। स्टॉल्स और ये चीजें ले आए हैं वो। जी बिल्कुल ऐसा है। Different ले आए। लास्ट ईयर जो हुआ था ना हॉर्स एंड कैटल शो, हाँ, वो बहुत कमाल का शो था। बिलीव करें कि वो एक मुनफरिद गेम है, हाँ, वो भी इसमें मैंने attend घुड़सवार जो है, आप ये देखिए कि उसने एक हाथ से उसने जो घोड़े की लगाम उसको थामा होता है और कितने अपना स्पीड से दौड़ता आता है और वो नेज़े को उसमें ये वो हुकूमत का कमाल है कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स करवा जाना और अवाम को भी शामिल रखना इस एंटरटेनमेंट के जी लिए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। थैंक यू सलमान फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है प्रोग्राम की क्लोजिंग का। इसकी अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दे इजाजत। कल हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।